नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना आते ही शिव भक्तों के मन में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ती है। यही वो समय है जब शिव शंकर स्वयं हिमालय की कंदराओं में माता पार्वती को अनंत रहस्य, अमृतत्व के सूत्र और लोक कल्याण की गुप्त कथाएं सुनाते हैं। कहा जाता है सावन की बारिश में जहां एक ओर प्रकृति नई सजी धजी दुल्हन सी लगती है, वहीं कैलाश पर्वत पर एक दिव्य कथा गूंजती है, एक ऐसी कथा जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया। आज हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। अब शुरू करते हैं उस दिव्य कथा को, माता पार्वती के मुख से पूछे गए प्रश्नों और भगवान शिव के उत्तरों के माध्यम से, ताकि आपको भी लगे कि आप वहीं कैलाश की गुफा में बैठे सुन रहे हैं। माता पार्वती बोली, नाथ, आप सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। सावन के इस पवित्र समय में मेरी जिज्ञासा है, क्या आप मुझे अमर होने का रहस्य बताएंगे? ऐसी कौन सी कथा है जो अमृतत्व का मार्ग दिखाती है? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाऊंगा जो अमृतत्व कहलाती है। भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश के एक रहस्यमयी गुफा में ले जाते हैं, जिसका नाम है अमरनाथ गुफा। वहां शिवजी माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाते हैं। वह कथा ऐसी है जिसमें जीवन मृत्यु का रहस्य छुपा है। शिवजी बताते हैं कि इस सृष्टि में हर जीव नश्वर है, पर जो ब्रह्मज्ञान को जान लेता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। देह का नाश निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। अमरनाथ गुफा की कथा विस्तार से। शिव जी कहते हैं, देवी, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब मैं साकार हुआ। मैंने ही सृष्टि की रचना की और मैं ही उसका संहार करता हूँ। जीवन मृत्यु का खेल केवल माया है। शिवजी ने पार्वती जी को पंच महाभूतों की उत्पत्ति की कथा सुनाई। शिवजी ने कहा कि कैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से शरीर बना, और बताया कि शरीर में आत्मा उस परम चेतना की एक झलक है जो नाश नहीं होती। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, मृत्यु क्यों आती है और मृत्यु के बाद क्या होता है? शिव जी बोले, मृत्यु आत्मा के लिए केवल वस्त्र बदलने के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन में जाता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में फल देते हैं, बुरे कर्म पाप के रूप में बंधन बढ़ाते हैं। अमृत मंत्र की कथा। फिर शिवजी ने माता को एक अमृत मंत्र सुनाया जो अमृतत्व का रहस्य है। ओम नमः शिवाय। शिवजी बोले, देवी, इस पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप मनुष्य को भय, दुख, रोग और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। गुप्त कथा। नागू, गुफा और चूहे की कथा। पार्वती जी की आंखों में जिज्ञासा थी। नाथ, कहते हैं आपने ये कथा इतनी गुप्त क्यों रखी? शिवजी मुस्कुराए, देवी, जब मैं कथा सुना रहा था तब चारों ओर से नाग पहरा दे रहे थे। गुफा के बाहर अग्नि का घेरा था और पहरे पर एक कबूतर का जोड़ा था। कथा का सुनना जीव मात्र के लिए वरदान था, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। कहते हैं एक चूहा भी वहां छुपा था और वह भी यह कथा सुन गया, इसलिए वह भी अमर हो गया। शिव पार्वती संवाद, कर्म और मुक्ति की कथा। माता ने फिर पूछा, नाथ, क्या कथा सुन लेने से ही मोक्ष मिल जाता है? शिव जी बोले, नहीं, केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अहंकार छोड़ो, सत्य बोलो, किसी को दुख मत दो, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो और सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जप करो, यही मुक्ति का मार्ग है। कैलाश पर अद्भुत दृश्य। शिवजी कथा सुना रहे थे। सावन की मंद मंद फुहार गिर रही थी। पार्वती जी ध्यानमग्न थी। देवता भी आकाश से यह कथा सुन रहे थे। गंगा माता शिवजी की जटाओं से होकर बह रही थी और गुफा में दिव्य प्रकाश फैला था। पार्वती जी की जिज्ञासा और शिवजी का उत्तर। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, क्यों सावन में ही यह कथा सुनाते हैं? शिवजी बोले, सावन का महीना प्रकृति की ऊर्जा का समय है। इस माह में साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो इस समय कथा सुनता है या सुनाता है, उसका पुण्य अनंत गुना हो जाता है। अंत में शिवजी का वरदान। शिवजी ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया, देवी, जो भी इस अमर कथा को श्रवण करेगा वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यही है वो दिव्य कथा जो शिवजी ने सावन में माता पार्वती को सुनाई थी। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और मोक्ष का मार्ग भक्ति, सत्य और वैराग्य से होकर जाता है। इस सावन में आप भी महादेव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उदय एडिट को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव।